मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 4th क्लास है और आज की क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो कि आपसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। तो अवनमन कोण पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी छोटी क्लास रखेंगे ताकि आप एकदम तुरंत जल्दी से देख पाए, वीडियो को समझ पाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, दे आर कॉन्जिक्यूटिव, कुछ ऐसे, देयर आर टू टेम्पल ऑन वन ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. One temple is 54 meter high. From the top of this temple, the angle of depression of the top and foot of the other temple is 30 degree and 60 degree respectively. The height of the temple is, मतलब other temple is. तो क्वेश्चन है, किसी नदी के विपरीत दिशा में, हिंदी में भी पढ़ देते हैं एक बार, किसी नदी के विपरीत दिशा में स्थित प्रत्येक किनारे पर दो मंदिर स्थित हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है। उस मंदिर के ऊपर से दूसरे मंदिर के ऊपर तथा तली पर बनने वाला अवनमन कोण 30 डिग्री, क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एक मंदिर की तो हाइट दे दी गई 54 मीटर है। अब जब दूसरे मंदिर की बात की जा रही है तो अब पॉइंट ये आता है कि फिगर जब बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूसरा मंदिर है वो दूसरा मंदिर पहले वाले मंदिर से ऊंचा है, मतलब ज्यादा हाइट है उसकी या कम हाइट है। तो चलिए पहले मंदिर बनाते हैं, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा वाला मंदिर की हाइट ज्यादा है। तो बोला गया है कि दो मंदिर है, एक नदी है, कुछ ऐसे मैंने कहा कि ये नदी आपका बन गई, ये नदी है और नदी के दो किनारे हैं। ये नदी दिखने में लग रही नहीं है लेकिन फिर भी ये नदी बह रही है ऐसे। और मैंने कहा कि एक तो आपका मंदिर इधर हो गया और एक मंदिर इधर हो गया, दो मंदिर हो गए। अब दो मंदिर हो गए, दोनों विपरीत किनारे पर है इस नदी के एक किनारे पर एक मंदिर, उसके अपोजिट दूसरे किनारे पर दूसरा मंदिर है, इस तरीके से। तो ये पहली बात आप देखिए कि क्या बोला गया है। तो विपरीत किनारों पर दो मंदिर स्थित हैं, अपोजिट साइड में, नदी के दोनों अपोजिट साइड में दो मंदिर स्थित हैं, मतलब एक एक मंदिर स्थित है दोनों के अपोजिट साइड में। तो एक मंदिर की ऊंचाई मैंने यहां पर बनाया, फिगर समझ में आया इसलिए अलग से बना रहा हूं। मैंने बता दिया कि किस तरह से फिगर की बात की गई। तो इसमें पहला पॉइंट तो यह है कि एक मंदिर की हाइट दे दी गई है, कितनी दी गई है, तो आपको बताया गया कि एक मंदिर जो है उसकी हाइट दी गई है 54 मीटर। तो एक मंदिर की हाइट तो हमें दे दी गई है 54 मीटर है टोटल। अच्छा, अगर एक मंदिर की हाइट 54 मीटर है, उसके बाद क्या बोला गया, अपोजिट वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल की टॉप से, तो इस टेम्पल का टॉप ये वाला पार्ट हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाएगी, मतलब जहां से भी देखेंगे वहां से हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये केस है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है कितना, 30 डिग्री ये आपका। और एक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया, दूसरा पार्ट दिया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट से। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो एक कंडीशन दी गई है कि दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। तो एक तो आपका 30 डिग्री नीचे की तरफ देख रहे हैं जहां से भी देखने की बात की गई है, और दूसरा बोला गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, उसे 60 डिग्री नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये दो पॉइंट आपको एक बात समझ में आ गई कि दोनों केस में आपसे बोला गया है, कौन से दो केस में, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, मतलब ये बोला गया कि जब ये मंदिर पर यहां से बैठ के देख रहा है, यही तो बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, कौन से टेम्पल, जो 54 मीटर ऊंचा टेम्पल है, उसके टॉप से वो देख रहा है दूसरे मंदिर के, कहां पर देख रहा है, टॉप पे देख रहा है और बॉटम में देख रहा है, मतलब फुट ऑफ द अदर टेम्पल। तो टॉप पे भी देख रहा है और बॉटम में भी देख रहा है। तो उसको दोनों केस में जब देखना पड़ रहा है तो दोनों केस में यूज किया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब वो टॉप पे देख रहा है, इस मंदिर के ऊपर बैठ के 54 मीटर हाइट की ऊंचाई पर जो मंदिर है, 54 मीटर ऊंचा जो मंदिर है, उसके ऊंचाई पर टॉप पे बैठ करके जब देख रहा है दूसरे टेम्पल के टॉप पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। मतलब जब टॉप पे देख रहा है तो जो अगर जहां से बैठ के देख रहा है वहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया,
वहां से अगर वो बोला गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, जब टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कि जहां पर बैठ के देख रहा है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने ड्रॉ किया उससे 30 डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है। अगर 30 डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है इस तरीके से कुछ, और कहां पर देख रहा है वो उस दूसरे मंदिर के टॉप पे, तो दूसरा मंदिर की हाइट क्या ऊंचाई जो होगी वो ज्यादा होगी इस मंदिर से? नहीं, क्योंकि जब उसके टॉप पे देख रहा है दूसरे मंदिर के, यहां से जब दूसरे मंदिर के टॉप पे देख रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब यहां से बैठ करके दूसरे मंदिर के टॉप पे देख रहा है तो उसे नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। कितना डिग्री? क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। मतलब दूसरे मंदिर की ऊंचाई कम होगी, तभी तो उसके टॉप पे देखने के लिए नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। तो ये पहला पॉइंट। तो चलिए यहां तक मैंने कहा कि ये आपका हो गया दूसरे मंदिर का टॉप। अब ये सीधा मैंने दूसरा मंदिर बना दिया, तो यहां पर हो गया बॉटम, क्योंकि जमीन तो दोनों के केस में सेम होगा, तो और बॉटम वाली लाइन को मिला दिया। तो जब टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, और यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके टॉप से इसके इस मंदिर के किसी भी पार्ट से रिलेट कर देते हैं। मतलब वो लाइन कितना क्या ड्रॉ किया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया लेकिन बेस के पैरेलल। तो ये आपके देखिए ये तो बन गया कि कंडीशन ये हमें कंफर्म हो गई कि जब यहां से बैठ के देख रहा है दूसरे मंदिर के टॉप पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है जो कि 30 डिग्री है, मतलब दूसरा मंदिर छोटा है। और जब इसके बॉटम में देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई फिर से। तो आपको तो कंफर्म है कि जब बॉटम में देखेगा तो जमीन पर है, वो ऊपर बैठा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही यूज होगा। बस ध्यान रखना था कि जब वो टॉप पे देख रहा था दूसरे मंदिर के तो एंगल ऑफ एलिवेशन था या एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर दूसरे मंदिर के टॉप पे देखते वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज किया जाता, मतलब वो ऊपर की तरफ देखता, तो दूसरे मंदिर का हाइट ऊंचा होता, ज्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया। और जब इसके बॉटम में देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की कितनी बात की गई है? तो ये पूरा 60 दिया गया। तो पहले इस पॉइंट पर आइए, समझिए इस पॉइंट को कि अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, केवल इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से मिलाया, इसके टॉप पर देख रहा है यहां से, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, और इसके टॉप से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया इस लाइन के बेस से, लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो यहां पर मिला ये। तो अब आपका जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा? तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये तीनों आपस में पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइन आपका इसको एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कैंसिल कट करते हैं, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल के थ्रू कट करते हैं ना, तो जो आपका तिर्यक रेखा होती है उससे आपके 4 एंगल बनते हैं, ये 1 2 3 4, और ये इंटरनल होते हैं और 4 एक्सटर्नल होते हैं। फिलहाल बस इतना समझिए कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये ध्यान रखना, इंटरनल इंटीरियर एंगल है आपके, इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता है ना कि ये वाला अगर लाइन हटा दें तो ये पॉइंट आप समझिए कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका 2 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो बोला गया था, इसके बॉटम में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई थी, ये पूरा आपका 60 डिग्री दिया गया था, यहां से यहां तक का ये 60 डिग्री है। और अगर ये 60 डिग्री होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? तो आप कह पाएंगे ये भी 60 डिग्री होगा। तो इसको तो हटा ही दिया, ये समझना था हमें। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन के अगले पॉइंट पे। अब आपको ये दिया गया 54 मीटर हाई। अब मैं रेशियो का यूज कर रहा हूं। रेशियो का यूज कैसे करना है तो वो आपको पता है, 30 60 90 का रेशियो, क्योंकि 45 45 90 वाला केस नहीं है। अब 30 60 90 का रेशियो यूज करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे, अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा? 60 होगा। अगर ये 30 है, इसके सामने की साइड जो है इसको 1 रेशियो के अकॉर्डिंग 1 लेते हैं, तो 60 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड ये पूरा 60 होगा, तो ये कितना होगा? √3। और आपको पता है कि ये आपका वर्टिकल पोल मतलब वर्टिकल टेम्पल है, ये भी वर्टिकल टेम्पल है, मतलब ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका भी होगा, मतलब ये भी कितना होगा? √3 रेशियो। √3 रेशियो यूनिट में हमने एक्चुअल में नहीं लिख रहे हैं, ये रेशियो है। तो अगर ये आपका 1 रेशियो है तो ये √3 रेशियो होगा। कैसे? 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, तो ये भी √3। अच्छा, अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल? तो आपको पता है कि ये 60 डिग्री है, तो ये वाले एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होता है और ये 90 तो है ही।
तो आपको पता है 60 है तो 90 माइनस 60 30। अब 30 के सामने जो होता है 60 के सामने √3 टाइम्स होता है। जैसे ही अगर हम देखेंगे कि 30 के सामने की साइड √3 है तो जो भी 30 डिग्री के सामने साइड होती है 60 डिग्री के सामने उसमें √3 मल्टीप्लाई करो तो आता है। तो आप कहेंगे कि अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने ये जो पूरी लेंथ आएगी वो कितना रेशियो होगी, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 54 मीटर। तो आप ये कह पाएंगे रेशियो अगर हमने रिलेट किया तो ये 3 रेशियो पूरा हाइट आएगा, 54 मीटर है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। और अगर 1 रेशियो 18 मीटर है तो ये वाली लेंथ कितना आ रही है, तो ये वाली लेंथ आ रही है टोटल 3 माइनस 1 बराबर ये। तो ये आपका कितना आएगा, तो टोटल 3 में से अगर 1 माइनस कर दे तो 2 रेशियो आएगा। और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 रेशियो 18 मीटर है तो 2 × 18 इज इक्वल टू 36 मीटर। तो ये आपसे जो पूछा गया था कि बताइए इस टेम्पल की हाइट कितना है, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कह पाएंगे 36 मीटर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास था, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा बताना था। आपने पढ़ा था पहली क्लास में मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, ये पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर टू वर्टिकल पोस्ट one on each side of a road just opposite to each other. One post is 108 meter high. From the top of this post, the angle of depression of the top and foot of the other post are 30 degree and 60 degree respectively. Then the height of the other post is. अच्छा, ये पॉइंट आपका फिर से मैं हिंदी में भी बात करूं। एक सड़क के विपरीत दिशा में स्थित प्रत्येक किनारे पर 2 खंबे स्थित हैं। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। उस खंबे के ऊपर से दूसरे खंबे के ऊपर तथा तली पर बनने वाला अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दूसरे खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया? कौन सा पॉइंट? पॉइंट ये कि एक आपका जो मंदिर है, जो टेम्पल है, उसकी हाइट दी गई है। अब एक मंदिर की हाइट दी गई, कितना दी गई है, तो आपसे बोला गया इस वाले क्वेश्चन में 108 मीटर। कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन तो दिख रहा है। तो आप बताइए कि अगर बोला गया है कि 108 मीटर ऊंचा टेम्पल है, पहली बात कि 108 मीटर ऊंचा टेम्पल हमने बना दिया। 108 मीटर 108 मीटर ऊंचा टेम्पल है और 108 मीटर ऊंचा टेम्पल है जिसके टॉप से जब हम देख रहे हैं दूसरे मंदिर के टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है कि बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, मतलब यहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो दूसरे पोस्ट पे मंदिर तो नहीं है यहाँ पर, दूसरे पोस्ट के जब हम टॉप पे देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, मतलब नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और आपका दूसरे जब उसके बॉटम पे देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी वहां से जहां से देख रहे हैं वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो उसे 60 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। तो हमें यह पता चल गया कि जो दूसरा पोस्ट है उसका जो हाइट है वो कम है, क्योंकि दोनों केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। तो हमने जहां से देखना था वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि बेस के पैरेलल ड्रॉ किया, वहां से 30 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। जब उसके टॉप पे देख रहे हैं तो 30 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री नीचे। और ये लाइन हमने ड्रॉ किया यहां से, इसके टॉप से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन जब ड्रॉ किया तो हमें पता है कि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर बता चुका हूं पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आपको पता चल गया 30 डिग्री हो गया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि दूसरे वाले के जो पोस्ट है यहां से ही जब दूसरे वाले पोस्ट के बॉटम पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया गया, तो ये पूरा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे? पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही तो है एकदम, तो 60 डिग्री होगा। अच्छा, अब आपसे बोला गया है कि बताइए दूसरे पोस्ट की हाइट क्या है। इस पोस्ट की हाइट आपसे पूछी गई है, दूसरे पोस्ट की हाइट पूछी गई है। तो मैं फिर से वही लॉजिक यूज करता हूं, कौन सा लॉजिक जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया था उसी तरीके से करते हैं। आप देखिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने साइड कौन सी आएगी, ये जो लेंथ आएगी इतना आएगी। तो 30 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो के अकॉर्डिंग एक रेशियो लिया जाए
तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है, यानी √3 टाइम्स करेंगे तो सिर्फ 3 टाइम्स ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली जो लेंथ आएगी वो कितना होगी। अगर 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो है तो 60 डिग्री के सामने की साइड का जो रेशियो होगा, लेंथ का जो रेशियो होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के साइड का जो रेशियो होगा वो होगा 1:√3। तो 30 डिग्री के सामने जो भी साइड का लेंथ होता है 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, तो √3 लिख दिया। और अगर ये √3 हुआ तो ये भी पता चल गया कि √3 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, बाकी ज्योमेट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये √3 हुआ तो ये भी √3 होगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, जो आपका ट्रायंगल है इस मंदिर के, जो कि आपका 108 मीटर ऊंचा मंदिर है, उसका हाइट एक साइड लिया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। अब अगर देखें तो ये 60 डिग्री है, ये तो 90 होता ही है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो लेंथ मतलब एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री एंगल जो है उसके सामने की साइड का लेंथ रेशियो के अकॉर्डिंग √3 है, तो 60 के सामने जो साइड होगी ये पूरा जो होगी, ये पूरा जो होगी साइड वो कितना होगी, तो हमें पता है जो भी 30 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो है उसका √3 टाइम्स, यानी √3 है, √3 का √3 टाइम्स करें तो √3 का √3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी ये रेशियो आ गया 3। टोटल हाइट आ गई जो कि 3 आ गई रेशियो के अकॉर्डिंग, कि अगर आप इसको 1 रेशियो मानते तो ये √3 होगा तो ये भी √3 होगा, और ये √3 होगा तो इसका √3 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 = 108, तो 1 = 1 = कितना आएगा, 3 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे कि 36 मीटर आया, और एक रेशियो 36 मीटर आया। और हमें इस पोस्ट की हाइट बतानी है, और हमें पता है कि ये एक रेशियो है और टोटल 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो टोटल में से अगर एक रेशियो माइनस कर दे तो ये आएगा, और जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा, मतलब 3 - 1 कितना हुआ, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता चल चुका है, एक रेशियो की वैल्यू 36 मीटर है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 36 × 2 = 72 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब छोटा से छोटा पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं ना, कि आपका जो दूसरा पोल है, जो दूसरा टेम्पल है, उसकी हाइट ज्यादा है या कम कैसे पता चल पाएगा, तो जहां से देख रहे हैं तो दूसरे के अगर टॉप पे देख रहे हैं, इसके टॉप पे बैठ के दूसरे के टॉप पे देखने के लिए हमें नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है, मतलब दूसरा टेम्पल या दूसरा पोस्ट छोटा है, नीचे देखना पड़ रहा है, मतलब उस छोटा होगा तभी नीचे देखना पड़ रहा है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि उसके टॉप पे देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो दिया गया उसको ध्यान से देखना है, नहीं देख पाएंगे तो दिक्कत होगी वहां। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास में तो हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन पे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर आपको बोला जा रहा है हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। From a tower 125 meter high, the angle of depression of two objects which are in horizontal line through the base of the tower are 45 degree and 30 degree, and they are on the same side of the tower. The distance between the object is, तो हिंदी में है, 125 मीटर ऊंची मीनार से उस मीनार के एक ही तरफ क्षैतिज रेखा पर स्थित दो वस्तुओं के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अच्छा देखिए, आपका फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, और आपको इस बार ये नहीं पता करना है कि नहीं दूसरा वाला जो पार्ट होगा जहां पर देख रहे हैं वहां पर आपका टॉप एंड बॉटम है तो उसकी हाइट होगी, और हाइट होगी तो वो ऊंचा होगा इससे या नीचा होगा, ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपको इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 125 मीटर हाई, एक टावर है जो कि 125 मीटर ऊंचा है, उसके टॉप से, ये हो गया उसका टॉप, इसके टॉप से जब हम देख रहे हैं कहां पर, 2 ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और वो 2 ऑब्जेक्ट कहां पर हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर। तो टावर के बेस से हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन पर 2 पॉइंट है, मैंने कहा एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, और कहां से देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट पर, तो आपसे ये बोला गया है देख रहे हैं कहां से। अब ये भी तो हो सकता है यहां से इसको देख रहे हैं, तो अगर यहां से इसको देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेकिन आपसे बोला गया कि इसके टॉप से देख रहे हैं 2 बिंदुओं को, वो बिंदु जो इसके तली से क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें तो उस पर 2 बिंदु स्थित हैं।
तो जब हम यहां से इसके टॉप से जब देख रहे हैं दोनों बिंदुओं को, तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ऑफ साइट आपका इसको बोलते हैं। तो बोला गया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना कितना डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब आप यहां से देख रहे हैं तो आपने यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो जब हम यहां पर देख रहे हैं तो एक एंगल आपका 30 डिग्री है, मतलब जो आपका ये है वो 30 डिग्री बताया गया है, और 30 डिग्री और एक 45 है। तो आप ये देखो कि अगर ये 30 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि मैं बताते चल रहा हूं और ज्योमेट्री में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, रफ का मतलब इसको हटा देता हूं, हमें इससे मतलब होता है ये इसका करना है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट बोला गया है कि जब दूसरा पॉइंट पर भी देख रहे हैं तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, मतलब हम दूसरे को देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होने का मतलब यह है कि जहां से देख रहे हैं वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे 45 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। तो अगर ये 45 हुआ तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, और अगर आप पॉइंट समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब बोला गया कि बताइए तो उनके बीच का दूरी कितना होगा? किन के बीच का दूरी? उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब आप आ जाइए क्वेश्चन के कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है? रेशियो का यूज करना है, और रेशियो का यूज किस तरीके से करना है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और रेशियो का यूज ऐसे करना है, देखो आप, सिंपल लॉजिक। अगर मैं कहता हूं कि ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि ये पूरा होगा 60 डिग्री। अगर आपका ये 30 डिग्री है तो ये पूरा ये आपका जो होगा 60 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने की साइड को हमने कहा कि ये 1 रेशियो है। 30 डिग्री के सामने की साइड को हमने कहा कि ये 1 रेशियो, मतलब 1 रेशियो, ये पूरा आपका जो है उसको 1 रेशियो 1 यूनिट हमने ले लिया। तो जो पूरा साइड था 30 डिग्री के सामने की साइड जो थी उसको मैंने 1 यूनिट माना। तो पूरा 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी आएगी, तो आप कह पाएंगे कि 60 डिग्री के सामने उसका √3 टाइम्स आएगी। √3 टाइम्स मतलब हम लिख सकते हैं √3 यूनिट। तो √3 यूनिट यहां से आ गया कि 30 डिग्री के सामने की साइड को 1 यूनिट लेते हैं, तो 60 डिग्री के सामने की साइड को क्या लेंगे, उसका √3 टाइम्स यानी √3 यूनिट। वो होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स एकदम रेशियो, ठीक है, √3 यूनिट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। अब देखिए कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी आपका 45 होगा। तो जब दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की साइड बराबर होंगी। इसके अकॉर्डिंग देखिए 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये जो 45 डिग्री इसके सामने जो साइड ये वाली आएगी वो कितना आएगी, तो आप कहेंगे कि ये भी 1 यूनिट आएगी, क्योंकि दो एंगल बराबर हैं तो दोनों के सामने की साइड बराबर होती हैं। तो 1 यूनिट एंड 1 यूनिट आ गया। तो बताइए ये 3 यूनिट आ रहा है, √3 यूनिट आ रहा है पूरा, और ये आ रहा है 1 यूनिट, तो ये लेंथ कितना हुआ, तो आप कह पाएंगे टोटल √3, ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे √3 माइनस 1 यूनिट। अच्छा, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आपका लेंथ आ जाएगा। किसका लेंथ आएगा, तो ये जो लेंथ आएगा वो d का लेंथ आएगा। और यहां से देखो कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है 125, एक रेशियो की वैल्यू 125 मीटर है, तो एक यूनिट का वैल्यू 125 मीटर के बराबर है। तो √3 माइनस 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, उसका तो अगर 1 रेशियो इतना है तो √3 माइनस 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिख पाएंगे √3 माइनस 1 इंटू 125 मीटर। और ये आपका सीधा सीधा आंसर निकल गया, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन इसके लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए। और अगर आपको रेशियो नहीं पता है तो याद करिए, समझिए, और याद करने का मतलब है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन के थ्रू। और क्वेश्चन के थ्रू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपके दिमाग में बैठेगा रेशियो का पार्ट, वो ऐसा बैठ जाएगा कि कभी भूलेगा ही नहीं। और आपको 30 से 60 में और 60 से 30 में आने के लिए आपको बार बार रेशियो लिख के नहीं दिखाना पड़ेगा, सीधा दिमाग लगाएंगे और सीधा क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका दिमाग चलेगा वो तो सीधा कहेगा 30 के सामने 125 है तो 60 के सामने 125 √3 आएगा। 45 के सामने अगर 125 है तो इस 45 के सामने 125 होगा, तो ये 125 √3 माइनस 125 कॉमन लिया तो 125 √3 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करें ना तो ये सब जो रेशियो में लिख लिख करके बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए, तो ये सब रेशियो लिखने की जरूरत नहीं होगी, माइंड में एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी रेशियो ज्यादा बेहतर होगा और कभी कभी रेशियो की जगह आप एक्चुअल वैल्यू से रिलेट कर पाए, तुरंत आंसर आपका निकल जाता है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है,
A vertical pole and a vertical tower are standing on the same level ground. Height of the pole is 10 meter. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower and angle of depression of the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively. The height of the tower is, इसमें ध्यान रखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों यूज किया गया है। तो जैसे अगला पॉइंट, मतलब इसको अगर हिंदी में देखें तो ये है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक और ऊर्ध्वाधर मीनार एक समान भू स्तर पर खड़े हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा सीधा खड़े हैं, क्षैतिज नहीं, ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं, खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अनुमान कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर बात की गई है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों में से ऊंचाई किसकी ज्यादा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में दिए गए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपको बताया जा रहा है वहीं से आपको पता चल जाएगा। इनडायरेक्टली आपको बताया गया कि किसकी हाइट ज्यादा है। बोला गया कि वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। तो सेम लेवल ग्राउंड हमने बना दिया, ये आपका लेवल हो गया ग्राउंड का सेम, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैंने इंडिकेट किया। बोला गया हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो पोल जो है ना उसका हाइट मैंने बना दिया 10 मीटर। ये जो पोल की हाइट है वो 10 मीटर है। ये आपका हाइट हो गया 10 मीटर और ये आपका जो हाइट हो गया पोल का 10 मीटर हो गया। ये आपका क्या है? पोल है। इसके बाद मैंने कहा कि दूसरा पार्ट है पोल और दूसरा क्या है? टावर है। तो टावर को भी बना लेते हैं। तो जो टावर है, अब पॉइंट ये आता है कि टावर जो है ना वो इस पोल से ऊंचा है या नीचे है, क्योंकि आपको पता है कि पोल, एक तो पोल है दूसरा टावर है, तो दोनों में कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो किसका हाइट ज्यादा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर ये 10 मीटर हो गया तो टावर की हाइट 10 मीटर है। 10 मीटर से छोटा है टावर या 10 मीटर से बड़ा है टावर, तभी तो आप फिगर बना पाओगे। तो बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से हम देख रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल का टॉप ये वाला पार्ट है, यहां से हम देख रहे हैं। और जब यहां से देख रहे हैं तो आपको बोला गया कि जब यहां से देख रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब अगर मैं कहता हूं ये पोल का क्या है? टॉप है। अगर ये पोल का टॉप है, वहां से जब हम देख रहे हैं, यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपको ये पता चल गया ये क्षैतिज रेखा है। तो अब आपसे ये बोला गया है कि जब पोल के टॉप से हम देख रहे हैं, कहां पर? टॉप ऑफ द टावर। तो बोला गया कि पोल के टॉप से जब हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यूज किया गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब बोला ये जा रहा है कि पोल के टॉप से जब हम टावर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। मतलब पोल के टॉप से हमें 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है टावर के टॉप पे देखने के लिए। तो टावर के टॉप पे देखने के लिए अगर हमें 60 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, जो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है पोल के टॉप से टावर के टॉप पे देखने पर, इसका मतलब है कि पोल के टॉप से अगर 60 डिग्री, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया तो इससे 60 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। किसके लिए? तो टावर के टॉप को देखने के लिए। मतलब टावर का टॉप जो होगा वो इससे ज्यादा ऊपर होगा। तो ये हमें पता चला कि ये 60 डिग्री देखना पड़ रहा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया टावर का टॉप। मैंने क्या किया, यहां से मिला दिया सीधा। चलिए यहां पर टावर लिख लेते हैं, टावर यहां है। अब आपको ये पता चल गया कि टावर के टॉप पे देखने के लिए, पोल के टॉप से टावर के टॉप पे देखने के लिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि बेस के लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो उसे 60 डिग्री ऊपर की तरफ। मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि टावर जो है वो पोल से ऊंचा है। अब आपका ये 60 हो गया तो ये 30 होगा, ये 90 तो होगा ही होगा। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि एंड यहीं से जब देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, और टावर का जो टॉप हो गया और ये उसका फुट हो गया, टावर का फुट आपका यहां पर हो गया। तो वहां पर जब देख रहे हैं इसी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपने ड्रॉ किया है, मैंने ड्रॉ किया, आपने देखा है या आपने ड्रॉ किया होगा अपनी बुक कॉपी में, तो वहां से बोला गया कि जब इसके बॉटम में देख रहे हैं, इसके फुट में देख रहे हैं, टावर के बॉटम में देख रहे हैं,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया गया है, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया, इससे 30 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जो टावर है वो इस पोल से ऊंचा है या नीचा है, वो आपको कंफर्म हो गया होगा जैसे ही बोला गया था टॉप पे देखने के लिए। यहां से टॉप पे देखते हैं टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई थी, मतलब टावर जो होगा वो पोल से ऊंचा होगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये 10 मीटर है, हमें क्या पता करना है, हमें ये पूरी हाइट पता करनी है। कौन सी? टावर की पूरी हाइट हमें पता करनी है। अच्छा, पॉइंट आते हैं, एक एक पॉइंट बढ़ेंगे, एक एक छोटे छोटे पॉइंट। अगर आप रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो मैं तो कहूंगा कि अगर ये 10 होगा तो आपको पता है कि ये भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। तो एक तो तरीका है कि अगर ये 10 मीटर होगा, 30 के सामने 10 है, तो ये कितना होगा हमें पता है 60 डिग्री होगा। कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा, ये 90 तो है ही, तो 30 से 60 होगा। 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने 10√3 होगा, और 30 के सामने 10√3 है तो 60 के सामने 10√3 इंटू √3 30 आ गया। 30 + 10 कितना हो गया? 40 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले रेशियो लिख लिख करके मैं दिखा देता हूं। जैसे आप देखो कैसे, तो वो आपका पहला तो पॉइंट ये है, 30 डिग्री के सामने की साइड, 30 डिग्री के सामने की साइड को अगर मैं मानता हूं कि ये 1 रेशियो है, ये जो आपका है ये 1 रेशियो है। अगर ये 1 रेशियो होगा, अगर मैं इसको 1 रेशियो मानता हूं, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट हाइट डिस्टेंस मानता हूं, ये हाइट ये डिस्टेंस 30 यूनिट, जो आपका 30 डिग्री जो एंगल है उसके सामने की जो साइड है उसका हाइट मैं मतलब मानता हूं, जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। तो 60 डिग्री के सामने की जो साइड होगी उसका लेंथ √3 यूनिट होगा, और 60 डिग्री के सामने √3 आ गया। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो आपको 60 है, 90 है, तो ये कितना होगा 30। तो 30 डिग्री के सामने की साइड √3 है, तो 60 डिग्री के सामने जो ये आपका साइड का लेंथ आएगा, इसका 30 के सामने जो एंगल आपका 30 है उसके सामने की जो साइड होगी 60 डिग्री के सामने वाली साइड, उसका √3 टाइम होगी। तो √3 का √3 टाइम मतलब √3 इंटू √3 इजिकल टू 3 आ गया। तो ये आ गया 3 आ गया। अब बताइए कि अब आपका पूरा हाइट कितना हुआ, तो 1 और 3 ये और 1 ये, यानी 4 यूनिट हो गया। और आपको पता है कि ये वाला जो 1 यूनिट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो 1 यूनिट जो है वो 10 मीटर के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कितना होगा, 40 मीटर। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, ये पॉइंट अगर आप समझ में आया तो क्लियर इस तरीके से रेशियो से रिलेट कर पाएंगे, और डायरेक्टली वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन रेशियो यूज करते हैं आप ऐसे वैल्यू से रिलेट करेंगे। आपको मैं ये इस तरीके से बताता हूं कि 30 डिग्री के सामने की साइड अगर 10 मीटर है, क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा, 10 मीटर होगा। 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड 10 मीटर है, तो 60 के सामने जो साइड होगी उसका √3 टाइम्स होगी, तो ये 10√3 आ जाएगा। और अगर ये 10√3 आ जाएगा तो ये 10√3 आ जाएगा, 10√3 मीटर आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो 30 के सामने जो होगा 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होगा। अगर इसका √3 टाइम्स करेंगे तो 10 इंटू √3 इंटू √3 यानी 10 इंटू 3 इजिकल टू 30 आ गया, और ये 30 आ गया और ये 10 आ गया, तो 40 हो गया। ये आपका आंसर हो जाता है तुरंत इस तरीके से। तो आप देखें कि आपको ये इस क्वेश्चन में क्या पता चला। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि हम जब बात करते हैं कि जहां पर से बैठ के देख रहे हैं वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, उससे नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पे 4 क्वेश्चन कराए हैं, और आपको यह समझाया है कि कैसे पता चलेगा कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब वो जिसको देख रहे हैं, अगर उसमें हाइट है तो वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से बैठ के देख रहे हैं उससे ज्यादा ऊंचा है या कम ऊंचा है। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।